कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में एक बार फिर से हाहाकार मचा है। ओमिक्रॉन को लेकर लगातार नई स्टडीज सामने आ रही है और वैज्ञानिक भी डेटा के आधार पर तमाम संभावनाओं और आशंकाओं के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि नए वेरिएंट के मामले भले ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में कोविड मरीजों के गंभीर मामले बढ़ते नहीं दिख रहे। ये डेटा महामारी के कम चिंताजनक चरण में पहुंचने का संकेत है। बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 2000 को पार कर चुके हैं। ओमिक्रॉन की रफ्तार को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियां भी लग चुकी है। वैज्ञानिकों को दिखी उम्मीद। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की इम्यूनोलॉजिस्ट मोनिका गांधी ने कहा, ये वायरस अब हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये नया वेरिएंट हमारी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देगा कि महामारी धीरे धीरे दब जाएगी। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट करीब 1 महीने पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। पिछले सप्ताह का डेटा बताता है कि नया वेरिएंट वाइड स्प्रेड इम्यूनिटी और कई प्रकार की म्यूटेशन के कॉम्बिनेशन का परिणाम है। ये पिछले वेरिएंट की तुलना में कम घातक है। WHO हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइक रियान ने खुद एक ट्वीट में कहा, महामारी का वो घातक चरण जो लोगों की मौत और हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़ा है, 2022 में समाप्त हो सकता है। वायरस के पूरी तरह से दूर जाने की संभावना बहुत कम है और ये संक्रमण के एक पैटर्न के रूप में यहीं बच सकता है। हमें अपनी रणनीतियों पर ध्यान देने की जरूरत है। शुरुआती डेटा में हम जो कुछ देख रहे हैं उसके आधार पर हमें अपनी रणनीति में बदलाव पर ध्यान देने की जरूरत है। नया वेरिएंट घातक भी हो सकता है और नहीं भी। ये ज्यादा संक्रामक हो सकता है और नहीं भी। हमें देखना होगा कि हमारी वैक्सीन काम कर रही है या नहीं। बड़े स्तर पर लोगों के पलायन को रोककर कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार कम की जा सकती है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।